ये जो मंदिर में प्रतिमाएं होती हैं, इसमें जो एनर्जी पैदा होती है, एक तो स्टोन की जो पर्टिकुलर एनर्जी होती है, अब समझना, उस प्रतिमा को विराजमान करने वाला व्यक्ति यानी वो दान दातार कौन है, उसकी द्रव्य की सामग्री कैसी है, उसका पैसा कैसा है और वो किस भाव से यहाँ पर विराजमान करना है। तीसरी, जो शिल्पी इसे बनाता है, बनाते समय वो क्या क्या करता है, क्या क्या सोचता है, कितनी उसकी तृष्णा है, कितना उसका लोभ है। यदि वो नॉनवेज कंजम्पशन करेगा तो उस प्रतिमा में कभी अतिशय नहीं आएगा बनाते समय। इस कारण कहा जाता है भगवान कभी भी पैसों से खरीदे नहीं जा सकते। वो शिल्पी जितने अच्छे भावों से भर करके बनाएगा उसमें उतना अतिशय प्रकट होता है। एक फैक्टर और, जो साधक इसमें उस एनर्जी का संचार करता है, उसकी साधना, उसके भाव कैसे होते हैं, यानी वो आचार परमेष्टि के, वो गुरु के भाव कैसे होते हैं, उसके अनुसार उस प्रतिमा में वो एनर्जी आती है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? अब सुनना। अब इस प्रतिमा के ऊपर जो एकदम एनर्जेटिक है, उसके ऊपर यदि कोई व्यक्ति जल डालता है तो वो जल भी उतना ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। सत्य घटना बता रहे हैं। पूज्य सुधा सागर महाराज जी के साथ घटी थी। जब प्रभु की प्रतिमा का अभिषेक और शांति धारा की गई, जल उनके ऊपर से डाला गया, मंत्रों के प्रभाव से, उच्चारण से और अच्छे भावों से जब शांति धारा की और वो गंधोदक यानी वो जल प्रतिमा से निखर करके बाहर आया, भीड़ में बहुत सारे लोग बैठे थे। अब प्रत्येक व्यक्ति उस गंधोदक में यानी वो पवित्र जल में हाथ डाल रहा था और उस गंधोदक को अपने मस्तक पे लगा रहा था। उसी भीड़ में एक डॉक्टर भी बैठा था। जब वो डॉक्टर इस दृश्य को देख रहा था तो उसने आकर के महर्षि से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? बोले क्यों? हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं, वो अपनी अपनी उंगली डिप कर रहे हैं, हाथ डिप कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सबकी बॉडी एक जैसी रहती है, अच्छी रहती कि नहीं रहती? किसी को कोई इन्फेक्शन हो, किसी को कोई स्किन एलर्जी हो। क्या कहा? किसी को स्किन एलर्जी हो सकती है, किसी को कोई इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को कोई बीमारी हो सकती है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है, फिजिकली बहुत फिट हो सकता है, लेकिन सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती। अब सभी व्यक्ति एक ही उस पात्र में हाथ डाल रहे हैं और फिर उस गंधोदक को दूसरे व्यक्ति ले रहे हैं। ये तो बीमारी और फैल जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं करो। तो उसने कहा, डॉक्टर ने आकर, महाराज जी आप एक रूल बना दो कि कोई भी व्यक्ति पात्र में आकर के हाथ ना डाले, एक चम्मच से गंधोदक लेना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा, बात तो सही कही जा रही है, सही है कि नहीं? क्यों डॉक्टर बोलना, सही है कि नहीं? इन्फेक्शन फैल सकता है कि नहीं? पर एक प्रश्न महाराज जी के मन में कौंधा, जब हम कहते हैं कि प्रतिमा में एनर्जी होती है और जो प्रतिमा से प्रवाहित होने वाला जल है उसमें भी एनर्जी आ जाती है, और ये जो पवित्र जल है रोगों को दूर करने वाला होता है, बहुत पावरफुल होता है, तो यदि इसमें रोगी व्यक्ति हाथ डालेगा तो यही रोग यदि इसके जीवाणु में बाहर फैल जाएंगे तो फिर गंधोदक का अतिशय कैसे रह जाएगा? बोले टेस्ट करके देखना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, कुएं का पानी बॉईल करवाया, ठंडा करके लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा, जो एकदम क्रिस्टल क्लियर था। दूसरा उन्होंने एक जार भेजा, कुएं के पानी को बॉईल कराया, सिंपल जल था। कई लोगों से कहा इसमें हाथ डाल दो, हाथ डाल के पानी ले लो, अपने हाथ धो लो। अब उस वाटर को लैब टेस्टिंग के लिए भेजा। तीसरा, जो जल प्रभु की प्रतिमा से प्रवाहित होकर के आया था, जल का सोर्स एक ही जगह का है, एक ही कुएं का, उसे भी बॉईल किया गया, गर्म किया गया, लेकिन मंत्रों के माध्यम से उस प्रतिमा के ऊपर डाला गया और वो प्रवाहित होकर के जब वह शांति धारा के पश्चात पवित्र एनर्जेटिक जल बन गया, उसको भी कलेक्ट किया। 3 सैंपल हो गए। एक कौन सा फर्स्ट सैंपल कौन सा था? क्लियर, जिसमें कुछ भी
किया नहीं गया, किसी व्यक्ति ने हाथ नहीं डाला, कुछ भी नहीं, उसे लैब टेस्टिंग में भेजा गया। दूसरा सैंपल प्लेन जल गर्म किया हुआ, लोगों से कहा गया कि सब लोग इसमें हाथ डालें। और तीसरा सैंपल जो पवित्र जल बन गया। जब तीनों जल को टेस्टिंग के लिए भेजा गया, जब रिजल्ट निकल कर के आए तो बड़े आश्चर्यजनक रिजल्ट निकल के आए। जो क्रिस्टल क्लियर था उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, वो तो अच्छा था, उसका पीएच लेवल भी बढ़िया था, कोई कंटामिनेशन नहीं हुआ था, उसमें कोई गंदगी नहीं पाई। दूसरा जल जो सिर्फ गर्म किया गया था, उसमें कई लोगों ने हाथ डाले, उसकी जो है क्वालिटी बहुत बिगड़ गई, उसमें बहुत सारे जर्म्स पाए। लेकिन जो तीसरा जल था, जो पवित्र जल था, जो गंधोदक जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गंधोदक, उसमें भी कई लोगों ने हाथ डाले, गंधोदक को लिया। जब उसकी टेस्टिंग कराई गई, उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ भी नहीं पाया गया। क्या समझ रहे हो? प्रैक्टिकली प्रूव्ड है ये। कई लोगों ने जिस गंधोदक को अपने हाथों से लिया, उसमें कुछ भी नहीं पाया गया, और उसी जल को, जो प्लेन जल था, उसमें हाथ डाले गए तो उसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स आदि पाए गए। क्या अर्थ हुआ इसका? बताना है। जल एक ही है, जैसे वो भोजन एक ही था, उसके इंग्रेडिएंट्स एक ही थे। समझना, हम कौन सा एग्जाम्पल रख रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स एक ही थे, लेकिन बनाने वाले के भाव खराब थे। जल वही था, लेकिन जहां से वो प्रवाहित होकर के आया, जिस प्रतिमा से, वो प्रतिमा को छू करके जो स्पर्श करके आया, प्रतिमा अपने आप में इतनी एनर्जेटिक होती है, इतनी एनर्जेटिक होती है, उससे जो टच करके आया हुआ जल भी अपने आप उस एनर्जी को लिए हो जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये जो प्रतिमा की आवश्यकता पड़ती है व्यक्ति को, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पैदा करती है हमारे भीतर उस एनर्जी के संचार करने के लिए। अब हम कहें कि भगवान के उपदेश को हम पढ़ लें, अपने आप याद कर लें और उपदेश को अपने जीवन में फॉलो करते चले जाएं तो जीवन हमारा बहुत अच्छा बन जाएगा, ये तो है ही। लेकिन प्रतिमा की आवश्यकता, उस भगवान की आवश्यकता क्यों? भगवान की आवश्यकता उस एनर्जी को लेने के लिए। यदि वैसे ही जल को हम ऐसे ले लें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक और रिसर्च हुई थी, देखना, सुनना। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक रिसर्च की, छोटे छोटे पौधे रखे गए, उनसे कहा, उसमें पौधों में कुछ लोगों को दिए गए, कहा कि आपको रोज पानी डालना है। अब उनकी ग्रोथ देखी गई। दूसरा सैंपल सेलेक्ट किया गया। अब कुछ फीमेल्स के लिए दिए गए उन पौधों को, बोले उनसे कहा कि आपको इन पौधों को सींचना है, महिला वर्ग को। तीसरा कुछ सैंपल दिया गया, वह भी कुछ महिलाओं को दिया गया, लेकिन उनसे कहा गया आपको सींचना है, लेकिन कैसे सींचना है? कुल्ला करना है। सुनना ध्यान से, क्या करना है? कुल्ला करना है। कुल्ला मतलब वो पानी को टच करना है, मुख में लेना है और उसे सींचना है। 1 महीने के बाद जो रिजल्ट निकल करके आया, बड़ा अजीब निकल के आया। जिस सैंपल को पुरुष वर्ग को दिया गया था, उनकी ग्रोथ कम पाई गई। सेकंड नंबर का सैंपल जिसमें महिलाओं को सींचने के लिए दिया गया था, उनकी ग्रोथ उनसे ज़्यादा पाई गई। और तीसरा जो कुल्ला करके जल डाला गया था, उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा पाई गई। क्या अर्थ हुआ? क्या जल में अंतर आ गया था? क्यों बताओ? प्रतीक अब आप बताना, तो मेडिकल फील्ड के हो ना, क्या अंतर आ गया था? हाँ, समझो। हो सकता ओरल कैविटी के कोई जम्स रहे हो जो। अच्छा, नहीं, एक को नहीं दिया, बहुत सारे ग्रुप को कहा गया था। एनर्जी लेवल ही होगा कि महाराज जी अपनी एनर्जी से जो टच करके जो एनर्जी से जो कुल्ला किया उसके कारण हो गया होगा। बाकी अगर नहीं है तो फिर बस वही है फैक्टर महाराज जी। अब जितने मेल लोगों ने जो पानी सींचा था उनसे कोई अंतर नहीं आया ज़्यादा। जब फीमेल की बात आई वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ पाई गई। जितने भी टी बागान्स होते हैं, चाय की खेतियाँ जहाँ होती हैं, यदि महिलाएं उन पत्तियों को तोड़ती हैं तो उनकी पत्तियाँ बहुत अच्छी रहती हैं, और पुरुष वर्ग तोड़ते हैं तो उनकी पत्तियाँ खराब हो जाती, चाय की पत्तियाँ।
इस कारण आसाम साइड जितने भी चाय के बगीचे होते हैं वहाँ सिर्फ महिलाओं को रखा जाता है। क्यों बताओ, सोचो थोड़ा सा, क्यों होता है? हाँ बताओगे? महिलाएं केयर के साथ काम करती हैं। केयर की बात ही नहीं है यहाँ, और कुछ उनकी भावनाएं निर्मल होती हैं पुरुषों की अपेक्षा। नहीं। अब जो महिलाएं तोड़ रही हैं, महिलाएं सींच रही हैं, वहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही, और जिस कार्य में पुरुष कर रहे हैं वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है। अब वो क्या, वो पत्तियों को, पेड़ को पता है कि ये महिलाओं का टच हुआ जल है? हाँ, फीलिंग का फर्क होता है, कुछ ना कुछ तो है अंतर। अब पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, एरिया वही है, क्षेत्र वही है, मिट्टी वही है, टाइमिंग भी वही है, लेकिन द्रव्य बदल गया है। सींचने वाला कौन है? एक जगह मेल जेंडर है, एक जगह फीमेल जेंडर है। कुछ ना कुछ तो होता है। क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? क्या होता है? समझने की कोशिश करना, साइंटिफिक तरीके से कह रहे हैं आपसे। हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, फीमेल से प्रभावित हो जाता है एक इंद्र जीव, जो वनस्पति का एक जीव है। हाँ, वो फीमेल से ज्यादा प्रभावित हो। क्यों? रीजन, बात अपन रीजन की कर रहे हैं, कारण की समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कारण है बताओ, क्या होगा? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेल से प्रभावित नहीं होता, फीमेल से हो जाता है। नहीं तो क्यों, रीजन ऐसा? मेल से क्यों कम ग्रोथ हो रही है? फीमेल जब सिंचन आदि कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। रीजन क्या है इसके पीछे? महाराज जी सुनो आप ध्यान से। साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च निकाला, उसके बाद उन्होंने किया, हर लिविंग बीइंग के भीतर मैथुन संज्ञा होती है। देखना, हाँ बिल्कुल सत्य है। उन्होंने जो रिसर्च निकाल कर रिजल्ट कंक्लूजन निकाला, जिस क्षेत्र में दो चीजें होती है, एक तो उनकी वात्सल्य की भावना होती है, ममता रूपी परिणाम, और हर एक व्यक्ति जो होता है अपोजिट को देख करके उसमें अट्रैक्शन होता है। तो वे पेड़ पौधों की ग्रोथ अधिक पाई गई जहां महिलाओं की। उन्होंने कंक्लूजन जो निकाला बता रहे हैं रिसर्च के माध्यम से। अब देखना, इंग्रेडिएंट्स वही था, जल वही था, क्षेत्र वही था, सब कुछ वही था, लेकिन द्रव्य थोड़ा सा बदल गया था। सींचने वाला व्यक्ति कौन है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, क्यों उन चाय के बागानों में महिलाओं को ही रखा जाता है? हाँ बोलो, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही बात? महाराज जी, पेड़ तो नपुंसक होता है, फिर उसमें ऐसा? पेड़ तो नपुंसक होता है, लेकिन हाँ संज्ञा तो उसके भीतर भी होती है। मेल और फीमेल नहीं, उसमें भी है। रिसर्च जो पाया गया है कि जहां जहां फीमेल काम कर रही है, वहां जहां बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, जहां जहां मेल काम कर रहे हैं वहां नहीं हो रही ग्रोथ, फसल अच्छी नहीं होती है। इस कारण वहां पे नियम है, चाय के बागानों में सिर्फ महिलाएं ही रहती है। देख लेना, जाकर के आप तो सर्च करके देखो, और ये प्रूव्ड है, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। तो हर एक द्रव्य का असर पड़ता है, हम ये कहना चाह रहे हैं। वो जिस भाव से कर रहा है उसका भी असर पड़ता है, उस क्षेत्र का भी असर पड़ता है। क्षेत्र का असर पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल पड़ता है। अब वो मंदिर यदि बहुत अच्छे हिल स्टेशन में, हिली एरिया में बना हो, पीछे नदी बह रही हो, सामने बहुत अच्छी ग्रीनरी है, गार्डन है, वहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन का संचार अपने आप है, वहाँ जाकर के आप जाप दोगे, वहाँ जाकर के ध्यान करोगे, वहाँ जाकर के भक्ति करोगे, वहाँ जाकर के पूजा करोगे, अलग ही फीलिंग जनरेट होगी, होती है। उसी प्रतिमा को प्रॉपर क्षेत्र में विराजमान किया जाए। अब क्षेत्र इन द सेंस एक लैंड में, लैंड की भी एनर्जी होती है अपने आप में, सुनना, भूमि की भी अपने आप में एनर्जी होती है। जिस मिट्टी का वहां पे प्रयोग होता है उस मिट्टी की भी एनर्जी होती है। क्या समझ रहे हो? वास्तु के हिसाब से डिफरेंट कलर की मिट्टी जहां होती है वहां डिफरेंट लोग ही फ्लरिश करते हैं। क्षत्रिय लोग वहां फ्लरिश करेंगे जहां रेड कलर की मिट्टी होती है।
रेड कलर जो है क्षत्रियता का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। ब्राह्मण लोग वहां फ्लरिश करते हैं जहां पीली मिट्टी होती है। रीजन है, जहां लाल लाल मिट्टी होती है वहां पे लोहे के कारखाने हमेशा फलते हुए नजर आएंगे। मिट्टी की स्टडी होती है पूरी, नहीं समझ में आ रही बात है? कितना प्रभाव उस मिट्टी का पड़ता है। यानी उस जहां पावरफुल लैंड एनर्जी होती है, यदि वहां पर प्रतिमा को स्थापित किया जाए तो वहां आने वाले व्यक्तियों के भाव अपने आप में बहुत अच्छे होने लगते हैं। यानी जितना योग्य क्षेत्र होगा, और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसकी लैंड एनर्जी बहुत नेगेटिविटी को लेकर के रहती है। जिस क्षेत्र में, जिस भूमि में हड्डियां गड़ी हों, वहां की एनर्जी उतनी नेगेटिविटी को लेकर के रहेगी, वहाँ व्यक्ति कभी सक्सेसफुल नहीं रह सकता। वहाँ व्यक्ति रहेगा हमेशा मेंटल टेंशन में रहेगा, परेशान रहेगा, फ्रेश वाइब्स आएंगे नहीं, पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगी नहीं, वहाँ पे नेगेटिव वाइब्रेशन ही आती रहती है। नारेली में प्रतिमा है, देखना। अब प्रतिमा की भी एनर्जी भी बढ़ती है, एक जैसी एनर्जी नहीं रहती है। अब ये भी सुनना, जितने अधिक लोग अच्छे भाव से अभिषेक पूजा करेंगे, प्रतिमा की एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। एक रिसर्च और किया महाराष्ट्र ने, जब वहां मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई, स्थापित करने के पहले दिन उसकी एनर्जी चेक की गई, कुछ 1,50,000 यूनिट आई थी, और लगातार 15 दिन तक हजारों लोग ने आकर के अच्छी भावना से प्रतिदिन खूब अभिषेक, खूब शांति धारा की, और 15 दिन के बाद उस प्रतिमा की एनर्जी नापी गई। उस प्रतिमा की एनर्जी में 3 गुना वृद्धि, वो 4,50,000 यूनिट तक पहुंच गई। प्रैक्टिकल करके दिख रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। यानी प्रतिमा की अपनी एनर्जी भी होती है, और जिनके भक्त आते हैं पूजने वाले, उनकी जितनी अच्छी भावना रहती है, उससे भी उस क्षेत्र की, इस प्रतिमा की एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है। यानी उनके भाव जैसे हैं। अब देखना, आप प्रातः काल मॉर्निंग में आकर के मेडिटेशन करो, ध्यान करो, पूजा करो, और दोपहर को 2 बजे ध्यान करो, पूजा करो, क्या होगा? मॉर्निंग में जो 4 o'clock 5 o'clock है टाइमिंग जो होता है, सूर्योदय का जो टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा जाता है, उस समय व्यक्ति जब ध्यान करने बैठता है उसका मन बहुत अच्छा लगता है। और दोपहर को करेगा, रात को करेगा, नहीं लगता। क्यों? कारण बता सकता हूं? काल। क्यों? उस टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में, दुनिया में जितनी भी निगेटिव शक्ति है वो सोते हुए रहती है। यानी उस समय व्यक्ति कभी कोई पाप नहीं करता। सवेरे 5 बजे कसाई से कसाई वाला व्यक्ति भी, पापी से पापी व्यक्ति भी 5 बजे जो है सो जाता है। वो पाप करेगा रात के 11, 12, 1, 2, 3 तक बजे तक ही करता है। उस समय हर जगह लोग अपनी अपनी मान्यता के अनुसार अपने अपने प्रभु की अर्चना पूजा शुरू कर देते हैं, मंत्र का उच्चारण होने लगता है। उस समय लोग हमेशा, उस समय अच्छे अच्छे भाव अपने भीतर पैदा करने लगते हैं। प्रातः काल उठ करके ही लोगों की भावना बहुत अच्छी रहती है। यानी चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर रहता है, जो सराउंडिंग रहती है, वो सराउंडिंग बहुत हेल्दी हो जाती है, पॉजिटिविटी को लिए हुए होती है। और उस समय जो सनराइज का टाइम होता है, उस समय वातावरण भी बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। यानी जैसा योग्य काल रहेगा उसके अनुसार हमारे भाव बढ़ते चले जाएंगे। क्या समझ रहे हो? तो द्रव्य का, प्रतिमा का असर क्षेत्र, मंदिर का वास्तु जैसा रहेगा। वास्तु इन द सेंस फ्लो ऑफ एनर्जी, साइंटिफिक तरीके से समझना। वास्तु का मतलब क्या? जो डायरेक्शन है, चारों दिशाएं हैं, वहाँ पर जो है एनर्जी का फ्लो प्रॉपरली रहता है। यानी पूर्वमुखी मंदिर होगा, जितने भी पूर्वमुखी मंदिर होते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। एक ईस्ट जो डायरेक्शन होती है सूर्य की दिशा मानी जाती है, और जहाँ से सूर्य उगता है वहाँ से वो पॉजिटिव एनर्जी का संचार सबसे पहले शुरू होता है। तो वो वास्तु मतलब वो दिशा, यानी वो काल। वास्तु का भी असर है और वो काल का भी असर है, और सबसे ज़्यादा असर पड़ता है हमारे भावों का असर।
क्यों मंदिर की आवश्यकता होती? पहले जो मंदिर बनाए जाते थे पत्थर के होते थे। आप वहां पर आकर के ओम का उच्चारण करो, वही ध्वनि पलट करके हम तक लौट करके आती है। वो इको के माफिक काम करने वाली होती है। इको साउंड जो होता है ना, जो हम कहते हैं वही शब्द पुनः लौट कर हम करके माहर तक आता है। तो पहले के जमाने में जितने भी मंदिर बनते थे प्राय पत्थर के ही बनते थे। तो पत्थर के मंदिर की एक विशेषता है, पत्थर जो है उसी को वापस लौटा करके भेजता है हम तक। हम मंदिर में आकर किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, कोई जाप कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, अच्छा कुछ कह रहे हैं, तो वही हम तक, वही शब्द, वही प्रतिध्वनि हम तक लौट करके आती है। इस कारण मंदिर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप वही उच्चारण, मंत्र का उच्चारण अपने घर में बैठ करके करो। आप अकेले करोगे, लेकिन जो सीमेंटेड होते हैं वहां से लौट करके नहीं आता प्राय। जो पत्थर के और चूने के मंदिर बनते थे, उसकी प्रॉपर्टीज होती है वो वापस लौटा करके पुनः दे देता है। और जितने हजार लोग यदि उच्चारण करेंगे तो वही वाइब्रेशन, वही साउंड, वही ध्वनि, वही प्रतिध्वनि हम तक आती है। इसलिए भगवान की आवश्यकता होती है, मूर्ति की आवश्यकता होती है। वो भगवान तो ऊपर चले गए, वो है नहीं यहाँ पर संसार में। लेकिन ये मूर्ति जो बनाई जाती है, मंदिर में बैठाई जाती है, उन भगवान की पूजा के लिए नहीं। कौन से भगवान की पूजा के लिए? जो हमारे काम में आने वाले हैं, यानी जो हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी देने वाले हैं, उस ऊर्जा को देने वाले हैं। तो उस मूर्ति को विराजमान करने वाला व्यक्ति जितना अच्छा होगा, उसकी प्रतिष्ठा करने वाले साधु जितने अच्छे होंगे, उसको बनाने वाला शिल्पी जितना अच्छे भाव लिए होगा, और वो व्यक्ति की भावना जितनी होगी, और वो उस मंदिर की लैंड एनर्जी जितनी अच्छी होगी, उसका वास्तु जितना अच्छा होगा, और उसका रॉ मटेरियल जिससे मंदिर बना है, स्टोन आदि जितना अच्छा होगा, वहाँ की एनर्जी उतनी ही पॉजिटिविटी को लिए हुई होती है। तो ये पॉजिटिविटी वाली एनर्जी व्यक्ति चाहता है, और इस एनर्जी के माध्यम से वो हमेशा अच्छा बना रहता है। इसलिए मंदिर की आवश्यकता होती है। अभी हम कर्म सिद्धांत की बात, कर्म की बात नहीं करेंगे, पुण्य कर्म बन रहा है उसको तो हम साइड में रख रहे हैं। अभी हमारा वर्तमान इससे बहुत अच्छा होता है। साइंस को समझने की कोशिश करो, इसलिए प्रभु की आवश्यकता होती है। अब हम कहें कि नहीं, हमने प्रभु के उपदेश को शास्त्रों में लिख दिया है, तो प्रभु की मूर्ति की क्या आवश्यकता है? प्रभु तो हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे, प्रभु कुछ दे नहीं रहे। नहीं, प्रभु देते हैं, एनर्जी के रूप में देते हैं। फिर यहां आकर के हम जैसी भावना करेंगे, उसके अनुसार कई गुना हमें मिलता चला जाता है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में कोई डाउट तो नहीं? टाइम हो गया है। तो मंदिर की आवश्यकता है, मूर्ति की आवश्यकता है, भगवान की आवश्यकता है। नहीं तो पत्थर तो है, ये पत्थर को पूजने से क्या हो रहा है? नहीं, पत्थर को पूजने से बहुत कुछ हो रहा है। ये नहीं कहना कि पत्थर को पूजने से, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं, पहाड़ ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। नहीं, इसका बहुत इफेक्ट होता है। इस साइंस को यदि समझ लोगे तो आपकी श्रद्धा सही हो जाएगी। नहीं समझोगे तो हमेशा अंधश्रद्धा में रह कर कैसे फंसते हुए रहोगे। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये सब चीजें देख के अपन तो घर में क्यों नहीं बनवाते? फिर घर में क्यों नहीं कर पाते? घर में नेगेटिव वाइब्रेशन होती है। वहीं तुम लेटरिन बाथरूम जाओगे, वहीं लड़ाई झगड़ा करोगे, वहीं अग्नि जलाओगे, वहीं एक दूसरे से गुस्सा करोगे। सारी की सारी नेगेटिव वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। मंदिर में आकर के व्यक्ति लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। लड़ने वाला व्यक्ति भी यहाँ आकर के शांत हो जाता है। तो उनकी भावना का संप्रेषण हम पर भी पड़ता है। जैसे वो माँ अथवा पत्नी लड़ करके भोजन बना रही थी, भोजन तो अच्छा था, लेकिन लड़ भिड़ करके बना रही थी, फिर भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि वो भावना जो दिखते नहीं है, उसका इफेक्ट हमें दिख नहीं रही किस रूप में मिल रही है, लेकिन उसका इफेक्ट संप्रेषण के रूप में फैलता है। तो घर में वो पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकती। सबके विचार अच्छे से रहते ही नहीं है। आप 24 घंटे में कितने समय घर में धर्म के विचारों से भरे हुए होते हो? बताओ। सारे लोग कितने समय अच्छी भावना से भरे हुए होते हैं? वो कषाय की बात होती है, घर गृहस्थी की बात होती है, पैसे की बात होती है, व्यापार की बात होती है, भोजन की बात होती है, नहाना धोना है, लेटरिन बाथरूम है, सब जितने भी निगेटिविटी है होती है, सब वहाँ पर होती है। वो बन ही नहीं सकता घर में, मंदिर में ही बन सकता है। ठीक है? हाँ महाराज जी, तो फिर भगवान को सोर्स ऑफ एनर्जी मान के पूजना है कि भगवान? क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी मान के पूजेंगे तो फिर आस्था का केंद्र तो जीरो। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। अभी हमने एक पॉइंट बनाया, सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, अब आस्था के केंद्र तो है ही। जो लोग ये समझते कि पत्थर, उनके हिसाब से हमने कहा अभी
वो तो पुण्य मिलेगा ही, धर्म मिलेगा ही, आस्था है, सब कुछ देने वाली है ही, लेकिन जो इसे नहीं समझते वो उनको समझा रहे हैं कि नहीं, एक बहुत बड़ी एनर्जी भी मिलती है इससे, ये समझो इस बात को। और ये बाय प्रोडक्ट है ये एनर्जी वाला, मेन प्रोडक्ट तो अपना कुछ और ही है, मेन एम तो कुछ और ही है, वो आस्था का विषय है। ठीक है, आज इतना ही रखें, कोई डाउट तो नहीं? और तो आपकी श्रद्धा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी कि पत्थर बांध करके पूजोगे? ओम। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रीवियस टाइम में जब जैन धर्म की शुरुआत हुई थी तब तो मूर्ति पूजा नहीं की जाती। किसने कहा नहीं थी? अनादिकाल से चली आ रही है मूर्ति पूजा। नहीं महाराज श्री, किसने कहा नहीं है? आदिनाथ भगवान जब मोक्ष गए थे तभी भरत चक्रवर्ती अकृत्रिम चैत्यालय में जाकर के पूजा करता है। अपने अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं ना, इटर्नल जो मंदिर होते हैं वो हमेशा बने हुए होते हैं, उनकी पूजा अनादिकाल से होते हुए आ रही है। आपसे किसने कह दिया नहीं थी? नहीं, ऐसा मैंने जब बीएड की थी तब हाँ, पढ़ाई की। तो बीएड में कि तो वो जो सिलेबस बनाने वाले उनको क्या पता है क्या है? नहीं नहीं, तो ये उसकी विशेषता थी कि शुरुआत में जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, मगर वर्तमान समय में। ये किसने कह दिया? वही तो हम जानना चाह रहे हैं। बीएड की बुक्स में लिख दिया, इसका मतलब वो सही है? नहीं नहीं महाराज श्री, बस यही क्वेश्चन था। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है। अनादिकाल से चला। ठीक है, इतना ही रखते हैं। बोले आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वाणी के ज्ञान से सुजय लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा रहती।